आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.1 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का क्वेश्चन और आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले वार्मिंग अप देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे वार्मिंग अप है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है। फिर मार्जिन के क्वेश्चंस भी देखेंगे, पहले वार्मिंग अप देन मार्जिन के क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिले। वार्मिंग अप देन मार्जिन के क्वेश्चंस एंड देन हम क्या देखेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला वार्मिंग अप में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेट इनटू पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग विथ योर पार्टनर्स एंड कंप्लीट द टेबल। ये जो टेबल यहाँ पे दिया गया है ना बच्चों, इसे आपको कंप्लीट करना है। अब इसमें है क्या, सुनना ध्यान से। मेनी पीपल आर सुपरस्टिशियस, दिस मीन्स दैट दे हैव बिलीव फॉर विच दे हैव नो लॉजिकल रीजन। देखो बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हम उनको बोल सकते हैं ना अंधविश्वासी होते हैं, यानी जिसके पीछे कुछ लॉजिक भी नहीं होता है ना, तो वो उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, अब किसी ने छींक दिया तो आप बोलोगे ये तो अशुभ हो गया, है ना, बाहर जाते टाइम पे कोई छींकना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो मतलब इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए, पर अंधविश्वास पे देखो विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वासी मत बनो, ठीक है। तो वो जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है कि वॉकिंग अंडर अ लैडर ब्रिंग्स बैड लक, यानी कि अगर आप सीढ़ी के नीचे क्या करते हो, ऐसे मतलब वॉक करते हो, चलते हो, तो ये क्या लाता है, बैड लक लाता है, यानी आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही मतलब जो अंधविश्वास वाली चीज़ें है ना, ऐसे आपको यहाँ पे बताना है। सुपरस्टिशन व्हाट इट इम्प्लाइज। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप सुनना ध्यान से। स्मैशिंग अ मिरर, ठीक है, ब्रिंग 7 years ऑफ बैड लक। ये तो दिया गया था, एक बार टेक्स्ट बुक में देखते हैं, ये ना ऑलरेडी दिया गया था। यस, ये जो मिरर टूटने वाला है ना, स्मैशिंग अ मिरर, ठीक है, तो ये पहले से दिया गया। अभी हमको 4 और लिखने हैं, ठीक है, एक कम लिखा तो भी ठीक है। ब्रिंग 7 years बैड लक, यानी अगर मिरर मतलब टूटा हुआ रहता है तो ये 7 साल का मतलब 7 साल तक ऐसा बैड लक लेकर के आता है, ऐसा, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। आगे एक और आपको अंधविश्वास वाली चीज़ बताती हूँ। अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग योर पाथ। अभी जो मैं बता रही थी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अच्छा, बिल्ली वाला नहीं बताया था मैंने, तो छींक वाली बताई थी, है ना। तो एक काली बिल्ली है जिसने आपका रास्ता काट दिया, तो अब क्या होगा, अब आपके साथ बुरा होगा, है ना, अ बैड वुमेन। फिर ट्विचिंग ऑफ द आई, जो आपके आँख है वो फड़क रही है, तो ब्रिंग्स बैड लक, ये भी बैड लक होता है। फिर गोइंग नियर अ पीपल ट्री एट नाइट, हाँ, बोलते हैं ना कि अगर आप रात के टाइम पे पीपल के जो पेड़ है वहाँ पे जाओगे तो क्या होगा, द घोस्ट विल किल यू, भूत आपको मार देंगे, भूत पकड़ लेंगे। क्या कहते हैं, देखो दिन में तो पीपल की पूजा की जाती है, और रात को लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है कि अगर उसके पास जाओगे तब भूत रहते हो उस पर, भूत आपको पकड़ लेंगे। पर इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है। दिन में जाते हो तो कोई भूत नहीं, और रात को जाते हो तो भूत, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रात को भी पीपल के पास जा सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके ऊपर भूत रहते हैं। समझ में आया आपको। पीपल बहुत ही अच्छा पेड़ है, उसकी हमको पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन रात को पीपल के पास जाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर कोई भी भूत वगैरह नहीं रहते हैं, समझे। तो ये कुछ अंधविश्वास वाली चीज़ें थी जिसके ऊपर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। वही चीज़ पे विश्वास करो भाई जो विश्वास करने लायक है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया आप चले गए उसी राह, ये बात ठीक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभी अगला क्या बोल रहा है, दूसरा, कि ब्रेनस्टॉर्म व्हाट यू नो अबाउट स्कॉर्पियंस, यूज द पॉइंट्स गिवन बिलो। मतलब आप स्कॉर्पियंस के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में ऐसा विचार करिए। आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाउ दे अटैक, कैसे वो अटैक करते हैं, देयर अपीयरेंस, वो देखने में कैसे होते हैं, एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, वेयर दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या करो, जानकारी इकट्ठा करो और फिर उसको मतलब एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो पहला, हाउ दे अटैक, कैसे वो किसी के ऊपर अटैक करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइदर क्रश देयर प्रे और इंजेक्ट इट विथ वेनोम, और दे अटैक यूजिंग देयर पिंसल्स टू होल्ड डाउन द प्रे, देन दे स्टिंग इट, इफ यू स्टेप ऑन स्कॉर्पियन इट विल स्टिंग यू स्ट्रेट अवे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि देयर अपीयरेंस, अभी वो देखने में कैसे होते हैं, हैज़
8 legs, मतलब उनके पास 8 पैर होते हैं. अ पेयर ऑफ पिंसर्स, उनके पास पिंसर्स होते हैं, ठीक है. एंड अ नैरो सेगमेंटेड टेल एंडिंग इन वेनमस स्टिंगर. फिर वेयर दे लिव, पहले ये वाला देखते, बाद में ये बताऊंगी, मोर इन्फॉर्मेशन बाद में. पहले ये वो कहाँ पे रहते हैं, तो फाउंड ऑन ऑल कंटिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका. लिव एवरीवेयर एक्सेप्ट इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. हाइड अंडर लॉग्स, रॉक्स, क्लटर, ट्रीज एंड सैंड. ऑल्सो लिव इन बरोज, वो बिल में भी रहते हैं. एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम? यस, वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन. देखो, मोस्ट पीपल एसोसिएट देम विद पॉइजनस स्टिंग्स. हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्टिंग्स do not present a serious threat and most healthy people do not even need medical treatment after being stung. They have long life spans, can survive anything a year without food, eat anything, glow in the dark. Okay, तो ये था बच्चों इसका आंसर. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा. चलो एक बार पूरा देख लो. अब मार्जिन के क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो मार्जिन के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्स द स्कॉर्पियन टू टेक शेल्टर इन द पोएट्स हाउस. मतलब जो स्कॉर्पियन था उसको पोएट के हाउस, मतलब जो पोएट थे उनके घर में उसको रहने की क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब शेल्टर लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्यों उसको वहाँ पे रहना पड़ा. तो आंसर देख लो. It was a rainy night and the water streamed down into the scorpion's hole. Having been forced to abandon its flooded hole, the scorpion, without any intention to sting anyone, came to the poet's house for shelter and warmth. Okay. Next question है, what does the phrase to paralyze the evil mean in stanza 3? तो इसका मतलब क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे देख लो. The phrase to paralyze the evil one means the villagers tried to reduce and stop the effect of scorpion's poison. Next question है कि who are they in stanza 4? stanza 4 में they कौन है, तो they refers to the villagers trying to help the poet's mother. Fourth question है who does the word him refer to line number 3. लाइन नंबर 3 में ये जो him है वो किसके लिए, मतलब उस वर्ड से किसकी बात की जा रही है, उसकी मदद से, him की मदद से. तो द हिम रेफर्स टू द स्कॉर्पियन. हिम मतलब स्कॉर्पियन और दे मतलब विलेजर्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाई डज द पोएम बिगिन विथ पोएट्स रिमेंबरिंग द नाइट. ये पोएम यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रही है, तो इसका आंसर देख लो. दिस पोएम इज अबाउट हाउ द स्कॉर्पियन स्टंग द पोएट्स मदर एंड द मदर्स love for her children. The speaker specifically remembers this night due to this event, namely the mother getting bitten. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वन. व्हेन डिड द मदर फाइंड रिलीफ, मतलब जो मदर थी उनको कब शांति मिली, कब उनको आराम मिला. तो आंसर देख लो. द मदर फाउंड रिलीफ 20 आवर्स लेटर व्हेन द पेन फाइनली स्टॉप्ड. ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, आप लोग को बता दूं वार्मिंग अप कंप्लीट हो चुका है, मार्जिन के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं. नाउ इट्स टर्न टू इंग्लिश वर्कशॉप. इंग्लिश वर्कशॉप हम देखेंगे. तो इंग्लिश वर्कशॉप में योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीडिंग द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग. व्हाट हैपेंस, मतलब पोएम रीड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको कंप्लीट करोगे. देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द पोएम. डू यू नो व्हाट दे आर अबाउट. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. जैसे लाइन, जैसे ये पोएम के 3 पार्ट्स है ना, 1 to 7 लाइन में कुछ बताया गया है, फिर 8 to 33 लाइन में, और फिर 34 to 48 लाइन में, ठीक है. 3 पार्ट्स है इस पोएम के. तो फर्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे बताया गया है लाइन व्हाट इज हैपनिंग. जैसे 1 to 7 तो क्या हुआ था इसमें, द स्कॉर्पियन कम्स इनटू द होम टू एस्केप द रैन एंड स्टिंग्स द पोएट्स मदर, ठीक है. सो इट वाज योर 1 to 7 लाइन. फिर नेक्स्ट 8 to 33 में क्या होता है, द विलेजर्स सिंपैथाइज विद मदर एंड ऑफर कंसोलेशन इन वेरियस ways. They sit around the floor with the mother in the center. More neighbors came in to help with more candles and more lanterns. 34 to 48. तो 34 to 48 में क्या होता है, सुनो. What is happening? The father is desperate and though he is a rationalist, he tries all sorts of things to cover the mother. He calls a holy man to perform rites and even sets fire to the bitten toe. After 20 hours, the scorpion loses its sting. All that the mother says is that she is thankful to God that scorpion picked her and spared her children.
तो चलो बच्चों अभी आगे देखते हैं। ये तो आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल एंड हाउ विल यू कंप्लीट इट। तो देखो यहाँ पे मैंने हर एक टेबल को स्टूडेंट्स कंप्लीट किया है, तो मैं आपको दिखाते जाऊंगी, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर लिखते जाना एज योर विश। तो देखो यहाँ पे ये टेबल मैंने कंप्लीट कर लिया है। चलो देख लो इसको फटाफट से। नेक्स्ट टेबल, फिर यहाँ पे सी है, ये देखिए इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइनली आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो अल्टरनेटिव दिया ही नहीं है, तो टेक्स्ट बुक देखो ना, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अभी पता लग जाएगा। चलो दिखाती हूँ। इंग्लिश वर्कशॉप, ये देखो ये तीनों टेबल मैंने कंप्लीट करवाया। हाँ, फिर यहाँ पे है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो इसमें ए बी सी करके दिया गया। अभी इसमें से ही कोई करेक्ट मतलब इस क्वेश्चन के लिए इसमें से ही कोई करेक्ट आंसर है, मतलब आपको यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है। तो क्या आएगा, मैंने डायरेक्टली उधर आंसर लिखा है, ठीक है, तो आप मिलाते मतलब मिला लीजिएगा एक बार। मैं आपको डायरेक्टली आंसर दिखाती हूँ। चलो देखते हैं। द चाइल्ड इज अफ्रेड बट एडमायर्स द ब्रेवरी ऑफ हिज मदर। His father and the villagers panic and hastily suggest religious remedies to help. देखो ये जो अंडरलाइन है ना वो हमने लिखा है, बाकी सब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था। The poet seems to see the villagers are impractical and almost irritating, which suggests that the poet is critical of tradition. This is a narrative poem as it tells a story. Using the first person gives the feelings that it is told from personal experience. 6th one है यहाँ पे, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन डिपिक्ट सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल लव ऑफ मदर। 7th one है, द पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम विच मीन्स द पोएम इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फ्री वर्स। 8th one है, द पोएम इज टाइटल्ड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द पोएम द स्कॉर्पियन इज द विक्टर। 9th one है, द पीजेंट चैंट द नेम ऑफ द गॉड नलीफाई द स्टिंगिंग एक्सपीरियंस। 10th one है, द क्लिक ऑफ टंग्स reflects their collective response to the predicament. ओके, तो यहाँ पे हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलो लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्रॉम द पोएम प्रोवाइड एविडेंस फॉर द फॉलोइंग। तो ये देखो यहाँ पे हमने, अच्छा टेक्स्ट बुक में एक बार देख लो। अगेन ये टेबल आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट, है ना, एविडेंस देना है। तो देख लो यहाँ पे स्टेजेस क्या दिया इसमें, द अटेम्प्ट्स बाय द पेजेंट टू हेल्प एलिवेट द मदर्स पेन। तो इसका आंसर मतलब यहाँ पे देख लो इसमें क्या आएगा, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। बी है, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। ठीक है, उसी तरीके से आगे भी है, द एक्शन ऑफ दिस सेम पेजेंट टू किल द स्कॉर्पियन लैंटर्न्स दे सर्च फॉर हिम ही वाज नॉट फाउंड। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला स्टेज आप लोग देख सकते हो ना, एक बार एक काम करो, ये इसी में है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना। स्टेजेस दिए गए, उसके बाद एविडेंस दिए गए हैं, ठीक है। फिर आगे का देख लीजिए जल्दी से। फिर आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है यहाँ पे, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द टेबल शोइंग द क्वालिटीज ऑफ द फादर एंड द मदर गिविंग सफिशिएंट एविडेंस फ्रॉम द पोएम। अभी आपको क्वालिटीज लिखनी है मदर और फादर की, ठीक है, और फिर ये टेबल वैसे करके कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, फादर का जो क्वालिटी होता है, मदर का, वो सब मैंने लिखा हुआ है। चलिए लिख लीजिए। फिर यहाँ पे अगला है 6th का ए, क्या बोला जा रहा है, मैच द फिगर ऑफ स्पीच विथ द करेक्ट डेफिनेशन। देखो बच्चों यहाँ पे आप लोग ज़रा टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अच्छे से समझेगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, कहाँ गया, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। रीड द पोएम, ये तो हो गया ना, यस। 6th का ये देखो, मैच द फिगर ऑफ स्पीच विद द करेक्ट डेफिनेशन। आपको क्या करना है,
फिगर ऑफ स्पीच को उसके करेक्ट डेफिनेशन से मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे जंबल दिया गया है, मतलब इसका आंसर इसमें से कोई एक होगा, इसका भी ऐसे कोई होगा। ठीक है, तो मैंने इधर डायरेक्टली आंसर लिखा है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेटाफोर है तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एन एम्प्लाइड कंपेरिजन। सेकेंड, एलिट्रेशन, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द यूज ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। फिर ओनोमेटोपोइया, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अ वर्ड विच रिजेंबल द साउंड इट रिप्रेजेंट्स। फिर सिमिली, सिमिली क्या होता है, अ कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली अ फ्रेज कंटेनिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है, फिर इसमें बी है, फाइंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन सिमिली, मेटाफोर और ओनोमेटोपोइया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिली का एक एग्जाम्पल, लाइक स्वॉर्म ऑफ लाइज। फिर उसके बाद मेटाफोर के लिए एक एग्जाम्पल है, टू पैरालाइज द इविल वन। फिर ओनोमेटोपोइया के लिए एक एग्जाम्पल है, बस द नेम ऑफ द गॉड क्लिक देयर टंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7th वन है कि एक्सपांड द फ्लो चार्ट इन राइटिंग इन पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। देखो बच्चों अभी क्या करना है, ये देखो ये यहाँ पे ये क्या दिया गया, फ्लो चार्ट दिया गया, तो इसे आपको एक्सपांड करना है, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये देखो हमने लिखा हुआ है इसे पैराग्राफ के फॉर्मेट में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स वेरी, बहुत छोटा सा ही है, देखो इट्स वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो हमने लिखा है, द पोएट्स मदर इज बिटेन बाय स्कॉर्पियन एंड इज इन ग्रेट एगोनी। देखो यहाँ पे सब कुछ तो लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। यस, फिर आगे क्या है, शी फाइट्स द वेनम द स्कॉर्पियन विद द हेल्प ऑफ हर हस्बैंड एंड द विलेजर्स। शी इज अनेबल टू सी एनीथिंग बट ओनली ग्रोन्स इन पेन। Finally, the poison is tame. After 20 hours, in the end, the mother thanks God that she has survived the ordeal and that the scorpion had picked on her and spared her children. ठीक है, तो ये है इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, द पोएट हैज यूज्ड वेरियस काइंड्स ऑफ imagery to create an image which appeal to our senses. Pick out various kinds of imagery एंड कंप्लीट द टेबल। अब बच्चों आपको ये टेबल कंप्लीट करना है ना, पोएट ने जो बहुत सारी इमेजरी का यूज़ किया है तो उन्हीं को यहाँ पे ला करके लिख दीजिए और इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, जैसे कि विजुअल इमेजरी, फिर टैक्टाइल इमेजरी यानी सेंस ऑफ टच, साउंड इमेजरी और इंटरनल सेंसेशन, फीलिंग्स एंड इमोशन। ठीक है, तो ये टेबल मैंने कंप्लीट किया, चलो आप देख लो एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन पैराग्राफ फॉर्मेट। क्या करना है आपको, पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है। ठीक है, इन पैराग्राफ फॉर्मेट, पैराग्राफ के फॉर्मेट में। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है पर इतना, ये देखो इतना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ वरना बहुत छोटा हो जाएगा फिर आप देख नहीं पाओगे। चलो पहले इतना देख लो फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आगे का देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। वार्मिंग अप, मार्जिन के क्वेश्चंस, इंग्लिश वर्कशॉप, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको ये जो लेसन का PDF है वो मिल जाएगा। यही नहीं, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन लेसन के भी, मतलब उनके लेसन्स के जो PDFs है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।